स्वागत है आप सभी का हमारे टीच फॉर यू क्लासेस में। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समावेशी शिक्षा का, जो कि चैप्टर का नाम है मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रेन, जो कि मानसिक रूप से विकलांग है। तो चैप्टर का नाम है, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए गाइस, हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि मानसिक रूप से विकलांग का अन्य नाम है। मानसिक रूप से, मेंटली रूप से जो रिटार्डेड चिल्ड्रेन होते हैं उनका अन्य नाम क्या है? तो मानसिक मंदिता भी कहते हैं, मानसिक न्यूनताओं से ग्रस्त भी कहते हैं, मानसिक विकलांगता भी कहते हैं। तो यह सभी राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में मानसिक मंदता बच्चों के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता था? प्राचीन काल में जो मेंटली रिटायर्ड बच्चे होते थे उनके लिए क्या कहा जाता था? मूर्ख कहा जाता था, मूढ़ कहा जाता था, मंदबुद्धि कहा जाता था, या सभी कहा जाता था? मूर्ख, मूढ़ या मंदबुद्धि, तो यह सभी कहा जाता था। राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक आयु प्रत्यक्ष का प्रतिपादन किया किसने किया था? मेंटली आयु जो है उसका प्रत्यक्ष प्रतिपादन किसने किया था? अल्फ्रेड बीने ने, इराक ने, लुईस ने या किर्क ने? तो जो मानसिक आयु का प्रतिपादन किया था वह किया था अल्फ्रेड बीने ने। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक मंदित बालकों को स्किनर ने संज्ञा क्या दी थी? मंदित की, अल्प बुद्धि की, विकलांग बुद्धि की? तो स्किनर ने यह तीनों जो मेंटली रिटायर्ड बच्चे थे उन लोगों को मंदित बालक, अल्प बुद्धि बालक, विकलांग बुद्धि बालक, यह सभी कहा था। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में मानसिक मंदित एक्ट कब आया था? याद रखिए, इंडिया में नहीं, इंग्लैंड में मानसिक मंदित एक्ट कब आया था? मेंटल रिटायर्डेड एक्ट कब आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, 1921 में, 1931 में, 1934 में या 36 में? तो इंग्लैंड में मानसिक मंदित जो एक्ट आया था वह आया था सन 1921 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है तो कितनी होती है? 70 से 80 के मध्य, 50 से 60 के मध्य, या 90 से 100 के मध्य, या 40 से 50 के मध्य? तो जो मंद बुद्धि बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 70 से 80 के बीच होती है। मंद का अर्थ हुआ जो कि बच्चा सीखेगा लेकिन धीरे धीरे सीखेगा। तो मंद बुद्धि का जो बुद्धि लब्धि होता है वह 70 से 80 के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन्हें मंद कहते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक अक्षमताओं का अपूर्ण या अपर्याप्त सामान्य विकास के रूप में मानसिक मंदित को परिभाषित किया जा सकता है। मानसिक अक्षमताओं का अपूर्ण या अपर्याप्त सामान्य विकास के रूप में मानसिक मंदित को परिभाषित किया जा सकता है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन याद रखिए, अपूर्ण और अपर्याप्त सामान्य विकास का जो सेंटेंस कहा गया है वो आई जेंग के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो मेंटली रिटायर्ड बच्चे होते हैं वो उनका वर्गीकरण क्या क्या होता है? तो मेंटल रिटायर्ड को चिकित्सक वर्ग में भी रखा जाता है और मनोवैज्ञानिक भी आईक्यू के आधार पर लेते हैं। चिकित्सक होते हैं वह चिकित्सा के अधिकार पर लेते हैं, और शैक्षिक जो कि शिक्षा से रिलेटेड इनकी बुद्धि का मापन किया जाता है। तो इस प्रकार से यह इनका वर्गीकरण 3 प्रकार से, चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक, ये 3 प्रकार हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। मेंटल रिटायर्ड बालकों की चिकित्सक वर्गीय में क्या क्या शामिल है? तो देख लेते हैं कि जब भी जो बालक मेंटली रिटायर होगा तो वह संक्रमण तथा
उत्तेजना होगा, उसको पोषण की कमी होगी, दमा या ड्रोमा या जिसे हम सदमा कहते हैं, तो वह उसे लगा रहेगा। तो ये सभी क्या है, यह चिकित्सीय वर्ग के अंतर्गत यह रखा गया। ये भी सारे मंदबुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं। देख लेते हैं कि मानसिक मंदित बालकों के मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण क्या है। तो मनोवैज्ञानिक होते हैं, वो क्या मानते हैं कि साधारण मंदित होते हैं, एक गंभीर मंदित होते हैं, एक मध्यम वर्गीय मंदित होते हैं। तो इस प्रकार से जो मनोवैज्ञानिक है वो आईक्यू लेवल पे चेक करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक मंदित बालकों के शैक्षिक वर्गीकरण में शामिल है। अब यहाँ पे शैक्षिक वर्गीकरण देख लेते हैं। तो शिक्षा के लिए जाने वाले बालक, प्रशिक्षित न किए जाने वाले बालक और प्रशिक्षित न किए जाने वाले बालक। तो शिक्षित किए जाने वाले बालक ऐसे बालक होते हैं जिनको हम शिक्षा दे सकते हैं। प्रशिक्षित न किए जाने वाले बालक ऐसे बालक जिनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देकर किसी प्रकार का बिजनेस वगैरह या कोई छोटी मोटी कूट उद्योग उन्हें सिखाकर इस प्रकार से उन्हें ट्रेंड किया जाता है, जो कि अपने जीवन यापन कर सकते हैं। याद रखिए, इनको किसी बिजनेस के पर्पस से थोड़ा बहुत शारीरिक श्रम करा के और इन्हें कुछ उनके जीवन कोपार्जन के लिए या अपने लाइफ में अपने पैरों पे खड़े होने के लिए इनको प्रशिक्षित किया जा सकता है थोड़ा बहुत। और यहाँ पे क्या है, इनको शिक्षा दिया जा सकता है। और एक होते हैं जिनको शिक्षा बिल्कुल नहीं दिया जा सकता, अर्थात उन्हें वस्त्र पहनने तक, खाना खाने तक, भोजन करने तक इतना भी वो बालक नहीं कर पाते हैं। इनको आवश्यकता होती है कि ज़्यादातर माता पिता के संपर्क में या हॉस्टल में इस तरीके के बच्चों को रखना चाहिए। ये खुद के भी वर्क नहीं कर पाते हैं, खुद के स्वतः भोजन नहीं कर पाते हैं, खुद स्वतः स्नान नहीं कर पाते हैं। इस तरीके के बालक को तो इन्हें प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता है। और ये जो प्रशिक्षित हैं, ट्रेंड करना, इसका अर्थ हुआ कि इन्हें कुछ थोड़ा बहुत ऐसी वर्क सिखाकर, जो कि छोटी छोटी उद्योग हो गए, कोई वर्क हो गया, कोई छोटा मोटा वर्क हो गया, ऐसा उन्हें कोई स्किल और नॉलेज दें जिससे बालक आने वाले फ्यूचर में खुद के एक जीविकोपार्जन के लिए, अपने जीवन के लिए अपने पैरों पे ये बच्चे खड़े हो सकते हैं। और इन्हें तो शिक्षा बिल्कुल भी दिया जा सकता है। तो इस प्रकार के शिक्षा पे जो शिक्षा का वर्गीकरण है, तो यह 3 प्रकार के बालक आते हैं। मेंटल रिटायर्ड बालकों की पहचान की जा सकती है। कैसे कैसे हम जानेंगे कि जो ये बच्चा है वो मेंटली रिटायर्ड है? तो देखेंगे उसके इमोशन रूप में अस्थिर होते हैं, जो संवेग होते हैं वो क्या होते, अस्थिर होते हैं। वो बच्चा काफ़ी चिड़चिड़ा होता है, काफ़ी झगड़ालू प्रवृत्ति को दिखेगा। इस प्रकार से वो मेंटली जो उसका इमोशंस है वो हावी रहते हैं उस पे। और बुद्धि लब्धि द्वारा भी पहचान किया जा सकता है, अर्थात आईक्यू के द्वारा भी चेक किया जा सकता है कि यह मेंटल है या नहीं। व्यक्तिवृत्ति अर्थात उसके बारे में, उसके जीवन के बारे में, उसके लाइफ के बारे में पूरे केस स्टडी करेंगे। बच्चा पहले क्या था, किस प्रकार के वो रोगग्रस्त था, इसे कि कहीं पे चोट तो नहीं आए, अर्थात उसके केस स्टडी के बारे में उसके पूरा अध्ययन करके भी पता कर लिया जाता है कि यह बच्चा आगे कैसा था। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानसिक मंदित बालक का शैक्षिक लक्षण है। मानसिक मंदित जो मेंटल रिटायर्ड चिल्ड्रन होते हैं, उनका शैक्षिक लक्षण क्या होता है? तो देख लेते हैं। ऐसे बालक सूक्ष्म चिंतन के योग्य नहीं होते हैं। शैक्षिक क्षमता में वह अपने आयु समूह में से बहुत नीचे होते हैं। यहाँ पे शैक्षिक क्षमता में वह अपने आयु समूह से नीचे होने का अर्थ यह हुआ कि अपनी उम्र के जो बच्चे होते हैं, यदि किसी बच्चे को होमवर्क मिला है तो वह बच्चा वो होमवर्क कर लेता है, वहीं पर वह जो बच्चा है
जो मेंटल रिटायर्ड है वह उस होमवर्क को नहीं कर पाता है, अर्थात क्या है, अपने आयु लेवल से वह अपने वर्क को, शिक्षा को वह नहीं कर पा रहा है। तो इस प्रकार का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक मंदित बालक का सामाजिक लक्षण क्या है। यदि बालक मेंटल है, मेंटली रूप से, दिमागी तौर से, तो उसका समाज में क्या रिएक्शन होगा, लक्षण क्या होंगे, वो समाज को क्या नुकसान पहुंचाएगा। तो सामाजिक व्यवहार में कुशल नहीं होते हैं, वह सामाजिक जो भी परंपरा होती है तो उसमें वह कुशल नहीं होते हैं, और व्यक्तिगत व सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार के बालक को हम मेंटली रिटायर्ड चाइल्ड कह सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऊपर अ और ब। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानसिक मंदित बालक का व्यवसायिक लक्षण, व्यवसाय में वो क्या करते हैं। तो अधिगम की अक्षमता कम होती है, बार बार यदि मेंटल रिटायर्ड होंगे तो उन्हें जैसे ऑफिस का कोई वर्क हो गया या फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो उन्हें कोई रजिस्टर वगैरह या कोई ऐसा काम मिल जाए तो उन्हें याद नहीं रहता है, कल छुट्टी है या नहीं है, कल हॉलीडे है, इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें वो भूल जाते हैं, वो क्षमता अधिगम उनके अंदर नहीं होती है। संवेगात्मक दोष भी होते हैं, उनके इमोशन भी होते हैं। तो ये सभी क्या है, ये व्यवसाय में भी इफेक्ट डालते हैं। तो इस प्रकार के राइट आंसर हो जाएगा अ व ब दोनों। अब देख लेते हैं कि मानसिक मंदित बालकों की बौद्धिक या मानसिक विशेषताएं क्या हैं। तो अवधान की कमियां, निम्न स्मृति स्तर, भाषा विकास, तो उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार की निम्न स्मृति होती है, उनकी मेमोरी होती है, भाषा विकास भी उनका अच्छा नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानसिक मंदित बालक की व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं क्या हैं। तो सामाजिक और संवेगात्मक अनुपयुक्तता, शारीरिक हीनता, अभिप्रेरणा की कमी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है मानसिक मंदित बालकों के वर्ग में शामिल है शिक्षा किए जाने वाले बालक। मानसिक मंदित बालकों के वर्ग में क्या क्या शामिल है। तो देख लेते हैं कि शिक्षित किए जाने वाले बालक, प्रशिक्षित किए जाने वाले बालक और प्रशिक्षित न किए जाने वाले बालक, ये सभी क्या हैं, मेंटली रिटायर्ड के वर्ग में आते हैं। ये सभी बच्चे जिन्हें हम शिक्षा दे सकते हैं। अब यहाँ पे शिक्षित का मतलब यह नहीं हुआ कि जो सामान्य बालक होते हैं या जो विशिष्ट बालक प्रतिभाशाली उनसे आप कंपेयर नहीं, ये भी मंद बुद्धि हैं, इनके भी मेंटली रिटायर्ड यह भी बच्चे हैं, लेकिन ये क्या है, ये शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं, थोड़ा बहुत ये ग्रहण कर लेते हैं, इनको शिक्षा दिया जा सकता है, आईक्यू लेवल होता है इनका, तो इन्हें प्रशिक्षित किया जा सकता है। मेंटली रिटायर्ड तो यह भी बच्चे होते हैं जिन्हें शिक्षा दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रशिक्षण योग्य मंद बुद्धि बच्चों के लिए शैक्षिक प्रावधान क्या है। प्रशिक्षण योग्य मंद बुद्धि बच्चों के लिए शैक्षिक प्रबंध क्या है। तो देख लेते हैं कि जिन्हें प्रशिक्षण दिया सकता है, ध्यान रखिए शिक्षण नहीं प्रशिक्षण, अर्थात जिन्हें ट्रेनिंग दिया सकता है। आप ट्रेनिंग किस चीज़ के लिए देंगे, दिनचर्या कौशल का विकास कराना, सामाजिक विकास कराना, उन्हें भाषा का विकास कराना, ये सभी क्या है, प्रशिक्षण देने योग्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक मंदिता का कारण क्या है, क्यों होता है मेंटली रिटायर्ड बच्चा, कैसे हो जाता है। तो देख लेते हैं कि मंगोलिज्म जो कि एक देश का नाम है, वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो मेंटली रिटायर्ड होते हैं, तो वहीं से ये वर्ड लिया गया है मंगोलिज्म, वहीं से मंगोलिज्म। और एक्सरे के द्वारा भी मेंटल रिटायर्ड हो सकते हैं, और संक्रमण जो कि संक्रमण का प्रभाव के कारण भी मेंटल रिटायर्ड हो सकता है व्यक्ति। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक रूप से मंदित बालकों को कितने श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जो मेंटल रिटायर्ड चिल्ड्रेन होते हैं ये दिमाग से रिटायर्ड होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सामान्य से बौद्धिक क्षमता,
अधिगम से पिछड़ापन, मानसिक अपंगता, यह सभी क्या है, इनको श्रेणियों में बांटा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक मंदता के लक्षण क्या क्या हैं? तो शारीरिक बनावट, मानसिक क्रियाएं, व्यक्तिगत प्रभाव, यह सभी क्या हैं, उनके लक्षण हो जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक मंदता से बचाव का उपाय क्या है? कैसे हम मेंटली होने से बच्चे को बचा सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा, गर्भवती महिलाओं को नियमित जांच कराना चाहिए, धूम्रपान से परहेज करना चाहिए, गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान उचित खुराक मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चा मेंटल रिटार्ड कम होगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि मंदबुद्धि बालकों की समस्या क्या है? मेंटली रिटायर्ड जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी समस्या क्या है, उनकी प्रॉब्लम क्या है? तो समायोजन नहीं कर पाते हैं, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, शारीरिक व मानसिक विकास की समस्या भी होती है, उनकी शरीर भी कुपोषण रहित होते हैं और मेंटली भी उनका विकास अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता। तो ये सभी क्या है, कमियां, संवेग, समायोजन, शारीरिक मानसिक विकास नहीं होना, ये सभी क्या है, मेंटल के ही समस्याएं हैं। तो थैंक्स गाइस, यदि हमारी वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।